क्योंकि सारी जेल की चाबी इसी में है। ठीक है। साला जो जान से जाको, चलो ठीक है, साला वो भाग गया है। अब चलते अपने मंत्री जी से बताते हैं कि रामू वहां जेल तोड़ के भाग गया है। अब मैं जेल से आजाद हो गया हूँ और अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मुझे राज दरबार के कर्मचारी पकड़ लेंगे और सजाए मौत की सजा मिलेगी। इसलिए अब मैं चलता हूँ सीधा चंबल घाटी, और चंबल घाटी जाने के बाद अपने आप को रामू नहीं, क्योंकि अगर मैं रामू बनकर रहूंगा तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इसलिए आज के बाद मर गया भोला भोला हो रामू। आज के बाद अपने आप को डाकू यमरा, और ये डाकू यमराज एक दिन अगर अपने भाई का बदला न चुकाया महाराज शंकर सिंह तुझसे, तो समझ लेना कि मैं भी नत्थू माली का बेटा नहीं। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। महाराज, आज मैं आपको कुछ बताने आई हूं। क्या बताने आई हो? महाराज, आप ये समझ लीजिए कि जिस कहानी को मेरा देवर श्यामू नहीं पूरा कर सका, उसी कहानी को अब मेरा बेटा पूरा करेगा। यानी तू नत्थू माली की बहू है? जी हाँ। यानी जिस कहानी को तेरा देवर नहीं पूरा कर सका, उस कहानी को तेरा बेटा पूरा करेगा। हाँ महाराज। लेकिन ये बता कि तुझे कैसे मालूम कि तेरे बेटा पैदा होगा? तो मेरे तो कोई है ही नहीं। मेरी एक बहन राधा थी, उसको भी तेरे पति ने मौत के घाट उतार दिया। जब मेरे परिवार में, मेरे कुल में कोई है ही नहीं महारानी के अलावा और मेरे अलावा, तब कैसे मैं मानूं कि जिस कहानी को तेरा देवर श्यामू नहीं पूरा कर सका, उस कहानी को तेरा बेटा पूरा करेगा? महाराज, अभी अभी मैं जेल से मिलाई करके रास्ते से जा रही थी तो अचानक हमारी नजर महारानी के ऊपर पड़ी, और महारानी जी अपने महल के ऊपर केस संवार रही थी, और मैंने देखा कि महारानी के पेट में 4 महीने का गर्भ है। क्या कहा? महारानी के पेट में 4 महीने का गर्भ है? जी राजा। लेकिन महारानी ने आज दिन तक मुझसे कुछ नहीं बताया ये हमारे पेट में गर्भ है या नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसी वक्त महारानी जी को बुलाइए
पूछिए कि ये बात सत्य है या असत्य है राजन। दरबारी, जाओ महारानी को राज दरबार में बुला कर लाओ। महाराज, आप मुझे क्यों बुलाए? महारानी जी, बुलाने का मकसद ये है, ए नथुमाली की बहू राम की पत्नी है, जिसकी की कल सुबह 10 बजे फांसी होनी है, और ये बता रही है कि जिस कहानी को मेरा देवर नहीं पूरा कर सका, उस कहानी को मेरा बेटा पूरा हो करेगा। मैंने इससे प्रश्न किया कि जब मेरे कोई है ही नहीं बेटा बेटी, तो कैसी कहानी को तेरा देवर पूरा करेगा। तब इसने कहा कि महारानी के गर्भ में 4 महीने का गर्भ है, तो क्या ये बात सत्य है या असत्य है? महाराज, ये बात सत्य है। सत्य मैं है। 4 महीने के गर्भ हूँ। महाराज, मैं आपको बताने की बहुत कोशिश की है, मगर अब मुझे समय नहीं मिला महाराज। खैर कोई बात नहीं, समय नहीं मिला तो आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी कोख में गर्भ पल रहा है, लेकिन निर्मला एक चुनौती देने के लिए राज दरबार में आई है। इससे पूछो कि किस तरह इसके बेटा पैदा होगा और तुम्हारी बेटी पैदा होगी। निर्मला महारानी, कहिए आप महारानी। एक कैसे कह सकती हैं मेरे कोख में लड़की जन्मेगी और आपके कोख में लड़का? महारानी जी, हम लोग किसान हैं और मिट्टी सूंघ कर बता देते हैं कि इसमें कौन सी फसल उपजने वाली है। महारानी, हाँ, आपके कोख से बेटी ही जन्म लेगी, क्योंकि अगर आसमान ने जन्म लिया है तो धरती को जन्म लेना ही पड़ेगा। महारानी जी, महारानी, वो तो तब का तब देखा जाएगा किसकी कोख में बेटी होती है, किसकी कोख में लड़का होता है। ठीक है महारानी जी। और जिस कहानी को मेरा देवर नहीं पूरा कर सका, उसी कहानी को मेरा बेटा पूरा करेगा। और महारानी जी, एक दिन आपका चौखट पर मैं अपने बेटे की बारात लेकर के आऊंगी और तुम्हारी बेटी की नाक की नथिया उतार कर फेंक कर अपनी बेटे के हाथ से नथिया पिनाकर अपनी बहू बनाकर मैं अपने घर ले जाऊंगी। और महाराज महारानी, आप दोनों अपने जागीर की मिट्टी चालते रह जाओगे। निर्मला, मुझे चुनौती स्वीकार है। मैं अपनी बेटी को ऐसा बना दूंगी, जिस दिन उसके ब्याह की मेहंदी लगेगी, उस दिन तुम्हारे बेटे के खून की मेहंदी लगेगी। ठीक है महारानी जी, मुझे भी स्वीकार है। चाहे मेरे बेटे के खून से तुम्हारी बेटी के हाथ में मेहंदी लगे, लेकिन मैं अपनी बहू से बनाकर महारानी जी, जाइए महल में आराम कीजिए। निर्मला की चुनौती को आपने स्वीकार किए है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि चाहे बेटा है और बेटी हो, उसको इस तरह से बनाना कि जो तुमने चुनौती दी है वो चुनौती पूरी होनी चाहिए। ठीक है महाराज, जा सकती है। दरबारी, इस समय महामंत्री गजराज सिंह नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर है? मंत्री जी प्रजा की तरफ गए हुए हैं महाराज, आते होंगे। महाराज बैठिए आप। बड़ा गजब हो गया राजन। क्या गजब हुआ महामंत्री? राजन, जो कैदी था वो श्यामू जेल से फरार हो गया। रामू क्या कहा? जेल से फरार हो गया? राजन, राम जाओ उसका पीछा करो और जहां भी मिले उसे पकड़ कर घसीटते हुए राज दरबार तक लाओ, ताकि उसकी कल सुबह 10 बजे फांसी हो सके। राजन, आप चिंता मत करिए,
मैं इसी वक्त जा रहा हूँ जहाँ भी मिलेगा हरामजादे को गोलियों का निशाना। अब ये के समझ लियो मौत तुलाने है, मौत के साले के पेट्रोल छूने वाला है। यार है भैया, यार दादा दादी से कहा थी, कहा दादा दादी कहा थी अरे संझवा से होई गए अरे की सवेरे के चूना अरे बलम हमसे मांगे अरे की बलम हमसे मांगे अरे खाइयो चूना बलम हमसे मांगे खाइयो चूना बलम हमसे मांगे संझवा से होई गए सवेरे के चूना बलम हमसे मांगे खाइयो चूना बलम। अरे चंद काले गावन का चल मोचकाया चले है वो जारी के टोला। चंद काले गावन का चल मोचकाया चले है वो जारी के टोला। यार गले मामे उनका समझाए उतारी के डाला। यार गले मामे उनका समझाए उतारी के डाला। छदुआ अबे यह कौन आए बे बैला ना कि हमका लागत जनो बोतल भी नहीं वाला चली का बिरहा सुनाई बा अब है के यार गले मामे उनका समझाए उतारी काहे का यार बेहारा भाई रास्ता चोस लिए तो मोतारी के डोर। काहे का यार बेहारा भाई रास्ता चोस लिए तो मोतारी के डोर। बेटा श्यामू बेटा वो मेरा बेटा श्यामू श्यामू बेटा बेटा आजा मेरे लाल आजा मेरे लाल आजा मेरे लाल श्यामू बाग बगीचा किया रे श्यामू बाग बगीचा किया रे रैया लिया रे आजा मेरे बेटा ये बाप पुकारे। ए भैया भैया एक चीज हमका लागत है यार जब बैला नहीं ना यही के कौनो री करे तो अब है तो बहन का पेल अब शुरू कर दे। हाँ अब चुप रहो। ओ
भैया या जौन है या बैलान तो है, मगर साथ या काहे मुहे पर मार रहा था। देर में राजू राजू कह के चिल्ला, कुछ देर में था राजू कह के चिल्ला था, कुछ देर में बिरहा गावला, कुछ देर में हंसई लागत है। कौनो गम के मारे कौनो गम के मारे पागल है। ओ हिया ए बैलान हिया आगे ए आजा मेरे बेटा ये बाप पुकार। मरी जा यार, देखो बेटवा बेटवा कहे साला देखो चिल्ला चिल्ला भाग गवाया, चिल्ला चिल्ला भाग में नहीं का ये हमका लागत सार जनो बना बैला रहा है का बना बैला नहीं असलियत में लागत है। ए भैया आओ चली, मगर कैसे यार हमें एक घर में भौजी है। और यार बड़ी मोट है। अच्छा मोट के है आओ का कैसे? अरे भौजी घर में, अरे ये भौजी घर में ये घुसे घुसे खातिया है, भाई से हंस मोटातिया है। भौजी घर में, भौजी घर में ये घुसे घुसे खातिया है, घर में नहीं कोई एक तो काम, घर में नहीं कोई एक तो काम, बैठ कर आखी आराम, घर में नहीं कोई एक तो काम, बैठ कर आखी आराम, घर में ये तो नहीं खेला। ओ बैकर मछली पकाए, ओ बैकर मछली बनाए बनाए खा दिया है, पैसे हंस मोटा दिया है। आज मेरी बेटी चांदनी 16 वर्ष की हो गई है और मेरी बेटी अभी आई नहीं है। न जाने क्या कर रही है। मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ। नमस्ते बिटिया। मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात बेटी, खुल के बोलो बेटी। मम्मी और मैया मुझसे आपसे आरज़ू एक हमारी। मैया मुझसे आपसे आरज़ू है हमारी। और चमन घूमने की है इच्छा हमारी। बस बेटी इतनी छोटी सी बात। हाँ मम्मी। अरे शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। 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 शाम होने से पहले चली आओगी। शाम हो बेटी, जी मम्मी। कुल जमाना बहुत खराब है और शाम होने से पहले
अपने घर वापस आ जाना बेटी, और अकेले मत जाना। नहीं मम्मी, मेरे साथ और भी सखियाँ जाएंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए मम्मी। ठीक है, जाइए। नमस्ते मम्मी। दरबारी, जी जी, मेरी बेटी चवन घूमने जा रही है क्यों नहीं? और मैं भी जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। और का अपने जाओ आराम कक्ष में, आप आराम कीजिए, तब तक बिट्टी घूम के आई जाइए। ठीक है। चलो। क्या बताऊं, मेरा बेटा 18 वर्ष का हो चुका है और वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया था और आज वो वापस आ रहा है। मैं अपने बेटे का इंतजार करती। और माता मैं आपका बेटा हूँ, हे माता मैं आपका बेटा हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। और माता तुम्ही को माता हो, और माता तुम्ही को माता हो, चरणों में शीश झुकाता हूँ। माता मेरे लाल, माँ क्या बताऊं, और मैं आशीष तुम्हें देती हूँ, क्यों नहीं माँ? मैं आशीष तुम्हें देती हूँ, सदा रहो खुशहाल है। मैं आशीष तुम्हीं को देती हूँ, तुम सदा रहो खुशहाल है। तेरी सारी मनोकामना पूरी करे भगवान है। मेरे लाल सदा खुशहाल रहो और तुम्हारी सारी मनोकामना भगवान पूरे करे। माँ आज आपके आशीर्वाद से आपके बेटे को ये नौकरी मिल गई। काश अगर आपका आशीर्वाद हमारे सर पे नहीं होता तो आज आपका बेटा इस यूनिफॉर्म में नहीं होता। क्यों और मेरे लाल? आज हमारी पहली ड्यूटी इसी शंकरगढ़ में लगी है। बहुत अच्छी बात है मेरे लाल, अगर तुम्हारी ड्यूटी इसी शंकरगढ़ में लगी है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लाल। हाँ। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और खाना बनाती हूँ, नाश्ता खाना खा करके आप अपनी ड्यूटी पर जाइएगा। यानी कि आपने खाना बना रखा है? क्यों नहीं? अरे वाह माँ, कितना ख्याल रखती हैं। इसका मतलब आपको मालूम था कि मैं आने वाला हूँ। क्यों नहीं मेरे लाल? शंका तो हमका ये बात कहे, अम्मा कहती नाश्तो बनाए खानो बनाए हैं, हम सोची तो नाश्तो खाना साथे खा ले तो पेट न फूलिया। तेरा दिमाग खराब है। अरे पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद खाना खा लेना। नाश्ता कर लेंगे और खाना पैक करवा कर रास्ते में खाएंगे। यह बात तो बिल्कुल सही है। और क्या बात? तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के
गढ़ के निवासी है। भाई साहब तरफ से 10 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता तेरा चल में पला हो मेरी माँ तेरा लाडला तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के रब से पहले माँ तेरा नाम लूं बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के रब से पहले माँ तेरा नाम लूं देखो तुझे को चले पूजा करूं तेरी देखो तुझे कल को चले पूजा करूं तेरी तू नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं माँ हो मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ हो मेरी माँ मैं तेरा लाडला अरे कोमल और किरण, बच्ची तुम लोग कहाँ रह गई थी? और नंदनी कहाँ पे थी? ये बताओ हाँ कहाँ को जा रही हो? मैं हाँ, बच्ची में तो चमन की ओर जा रही लेकिन ये बताइए बच्ची, हाँ। ये काहे फूल खिले हैं? क्या? ये काहे फूल हैं सामने? ए बच्ची, हाँ, ये गुलाब का फूल है। और इस तरफ अरे चमेली फूल है। और जो वो खिला है सबसे सुंदर फूल, ये कमला का फूल है। लेकिन देखिए बातें तो होती रहेंगी, लेकिन चलिए कमल गट्टा छुराएगा बच्ची, पानी पीना। बुलबुल बोले अंगना मेरे, और तू कभी आएगा बता सजना मेरे, तू कभी आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बागों से कलियों से बताओ से पूछो, उड़ती हवाओं से किनारों से पूछो, बागों से बागों से कलियों से बताओ से पूछो, उड़ती हवाओं से किनारों से पूछो, मेरा परदेसी पिया कब आएगा क्या पता, क्या पता। बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। महाराज, एक वारिस को मिटाया तो दूसरी वारिस पैदा कर दिया, चाचा जी लेकिन तू जितने वारिस पैदा कर हम अपने वारिस को मिटाता रहूंगा। वाह चाचा जी क्या कच्ची उमरिया है, वाह
अरे क्या तारीफ करूं मैं गोरी तेरे गोरे गोरे गाल की, और पतली कमर है। पहला नंबर उम्र है 16 साल। पहले बताइए चाचा जी, आप चमन में क्या कर रहे हैं? तुझे जिसका इंतजार था, तू कब आएगा बता सजना मेरे, और देख तेरा सजना आ गया। आप ये क्या बोल रहे हो? आप सीधी साधे हमारी बात को मान जा, आजा हमारी हसरत को पूरा कर दे, अन्यथा तेरा भी वही इल्जाम होगा जो तेरी बुआ का हुआ था। आपकी बात में कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो आप? सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मेरे दिल की रानी, और मेरे पास मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ, मेरे मानसो गले से और मेरे सामने से तू हट जा कमीने। मेरे सामने से तू हट जा कमीने, और नहीं तो दिखा दूं मैं और मेरी जान जादू है तेरी जवानी। मेरी जान जादू है तेरी जवानी, और मुझे प्यार की दे दे कोई आराम से प्यार से समझा रहा हूं तो मानती नहीं। अब देख जबरदस्ती हम सबसे पहले तेरी असमत को बता और देंगे, कमीने तुझे सर में नहीं और आती, उसके ऐसे बोल रही है। बाद तेरा राम नाम सत्य। छोड़कर दूर हटे हमारी लड़की, छोड़कर दूर हटे हमारी सैदा। अरे वाला इस
से निकल जाओ। हरामजादी, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता ही तो आज मैं खून खराबे के मूड में नहीं हूँ, इसलिए यहाँ से तुम जा सकते हो। हम तुम्हारी जान को बख्शते ही, जिस पैर से आए हो उसी पैर से वापस हो जाओ। इंस्पेक्टर, याद रखना, आज तूने हमारे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जी तो करता है तेरा मर्डर कर दो हरामजादे, लेकिन क्या बताऊं, आज मेरी पिस्टल मेरे पास नहीं है। अच्छा, हरामजादे जा रहा हूं, लेकिन याद रखना दोबारा हमारे रास्ते में आने की जरूरत मत करना, नहीं तो हरामजादे ये जो तेरी खोपड़िया है ना, साले इतनी गोली दागूंगा ये तेरी खोपड़िया आसमान में रुई की तरीके उड़ती हुई नजर। लेकिन जाते जाते एक नसीहत सुनते जाओ। इस शंकरगढ़ में जब तक इंस्पेक्टर सूरज रहेगा तब तक मैं तेरे लिए काली ही रहूंगा। ना जाने तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। सही कहा। रही बात तो तुम साले हमारा एक रुआवट। ओ क्या है? सबसे पहले तू ये बता, ये कौन था तेरा? ये हमारा नौकर है और तू मालिक? हम के मालिक है। इसका मतलब तू साले खड़े खड़े इससे गलत काम करवा। जब साला नौकर इतना हरामी है तो साला मालिक गलती हो गई। बोल। गलती हो गई। वह हमारा मालिक है, हम के नौकर है। ओ, यानी कि तुम दोनों मिलकर इसी तरह लड़कियों को परेशान। अब तुमका कुछ कहा है? कुछ कहा है तुमका? चलो ठीक है। जाएगा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। काहे गए? शर्त यह है, हाँ, जिस लड़की को तुम लोग परेशान कर रहे थे तो उसी लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगो और बोलो, हे बहना मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। या तो न होई होई। आओ इधर आओ। माफी मांगी तई बच्ची हर उधर क्यों कह लियो? कबो हम मेहरवन के माफी हाथ जोड़ी गोड़ नहीं गिरे। मेरी बहला 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 नहीं साले फुसला। अरे आज मिला है मौका निकाल लियो। आज मेरी का कही बहना बोला, बहना। बहना बिट्टी मेरी बहना खोलो। आज वाले प्रोग्राम में साले दूसरे को लेके आऊंगा, तुझको नहीं। अरे जूती पहरे हैं, पैर दिखा दी हमको, वही तो कहते खोलो। तू अपने हाथे मार खा रहा है। और हुए रहो, हम खुद आए हुए रहे। तय कपड़ा उठाओ। चलो आगे जितेंद्र मिस्त्री भैया। ये क्या कर रहे हैं? जितेंद्र मिस्त्री भैया की तरफ से कमेटी को 151 रुपए का व्यवहार पार्टी देना है। यही बने आए हैं कहा जितेंद्र भैया।
साला उधर के मुंह कर लिए। टाइम ज्यादा हो रहा, जल्दी माफी मांग के निकल ले। अरे ऋषि वृंदावन यूट्यूबर सबके मोबाइल में भेज दे अभी पेला का क्या बे? अगर ये अरहरी दोपहरी हमको मिल गई क्या करेगा? अबे बुलेट अजीब लड़की है यार। वास्तव में कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब अचानक नजर पड़ी ना, ऐसा लगता है इस लड़की को सिर्फ मैं देखता ही जाऊंगा। सही कहता है। देखो, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हाँ, हमारा नाम चांदनी है। चांदनी। और आपका नाम क्या है? हमारा नाम लोग हमें इंस्पेक्टर सूरज कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है आपका। वैसे मैं अपने दिल की बात तो मैं कहना चाहता हूँ, आप बुरा ना माने तो कह दूँ। क्या? कहना यही चाहता हूँ, मैंने आप पे जब नजर डाली ना, तो ऐसा लगता है हमने पहले आपसे मुलाकात किया हो। हमें भी ऐसा क्यों लग रहा है? आपसे बहुत पहले मिल चुकी हूँ। सच में? सच में। स्कूटर, एक बार तो आज देखो पहली बार निकाह कह रहे हो, पहले कई मजे एक दिन पहले तुमसे मिले हैं। स्कूटर, यही बात तो मैं समझ में नहीं आ रहा यार। बुलेट, मैंने देखा तो जरूर इससे पहली बार है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है हमारा और इससे सदियों पुराना रिश्ता है। चांदनी जी, हाँ, क्या आप मुझसे प्यार करेंगी? क्यों नहीं? सच में? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? और क्या? क्या कहना चाहती हो? और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने दिल में तुम हमको बसा लीजिए। चंदा, और ऐसा कह के न चंदा तुम तेरी करो, ऐसा कह के, ऐसा कह के तुम चांदनी न देरी करो। आओ हंस के हमारे तुम बहिया धरो। आओ हंस के हाँ, आज ऐसा लगता है हमने जहाँ की सारी खुशियाँ पा लिया। और हमें भी लगता है आज हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। सच में? सच में। अरे आप इतने दूर की खड़ी हो जाती हो।
जाने हाँ। अरे मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो। मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में। नींदें उड़ा ली मेरा चैन ले लिया, तूने सनम रे दर्द का दिया। आ गले लगा लूं ये दूरियां लगा लूं, ओठों से तुझे लगा लूं, तुझे बांसुरी बना लूं। जागे अरमा आलम सारा सो गया, मैं खो गया तेरे प्यार देख लियो दादा हरो प्यार देख लियो, नहीं 10 रुपया चंदा लगाए तरह प्यार देखेगा न पाइए। ये आ गए संदीप भाई राजापुर, संदीप भाई राजापुर की तरफ से डाकू यमराज को कैद करना ही, क्योंकि ये शंकरगढ़ में कोहराम मचा रखा है। और जब तक मैं उस कमीने को गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मुझे जाने दीजिए और आपसे मिलने के लिए जल्द से जल्द आऊंगा। सूरज जी, क्या मैं बात है? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहती हो? I love you। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। नहीं मेरी मम्मी पूछेगी इतनी देर तक कहाँ थी।
साथियों जय मां भवानी। अरे सुनो साथियों गौर से, अरे हो जाओ तैयार। अरे किसको साथियों गौर के, अरे की हो जाओ तैयार। अरे यहाँ पे हमरे आने वाले हर पीढ़ी के साथियों अपनी अपनी स्थान पे लग जाइए, क्योंकि सरदार को ऐसा एहसास ना हो कि हमारे साथी कब्रत में रहते हैं, अपनी ड्यूटी समय से नहीं निभाते। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। मेरे साथियों, जी सरदार जी। आज ये तुम्हारे समक्ष ये जो तुम्हारा सरदार डाकू यमराज के रूप में खड़ा हुआ है, जी ये भी कभी एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन इस देश के ठेकेदार और दरिंदों ने मुझे डाकू बनने पे मजबूर किया। इसलिए मेरे साथियों, जी आज तुम लोगों को हम बताते हैं कि हमें करना क्या है और हमारा दुश्मन कौन है और हमें चलना कहाँ है। मेरी बात ध्यान से और मेरे साथियों, इस घड़ी भाई जो मेरा फरमान, मेरे साथियों, इस घड़ी जो मेरा फरमान, और तुमको चलना आज साथियों शंकर गढ़ दरम्यान। शंकर गढ़ दरम्यान पकड़, मेरे साथियों, शंकर गढ़ दरम्यान पकड़, गजराज को लाना होगा। शंकर गढ़ दरम्यान पकड़, गजराज को लाना होगा। और क्या रुतबा है डाकू यमराज का, उसे बताना होगा। राधा का भी कत्ल हुआ, ये पता लगाना होगा। राधा का भी कत्ल हुआ, ये पता लगाना होगा। और महाराज शंकर सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। और बंदूकें सभी उठाओ, बंदूकें सभी उठाओ, हाँ, और गोली तुरंत चलाओ। करिए नहीं आबारी, करिए नहीं आबारी, और सूरज के ढलते ही साथियों करनी है तैयारी। मेरे साथियों, जी सरदार जी। हमारा दुश्मन शंकरगढ़ का महाराज शंकर सिंह और उसका महामंत्री गजराज सिंह है। जी और मेरे साथियों, जी एक बात मैंने और सुना है कि इस थाने में एक नया इंस्पेक्टर सूरज आया है, जो कि डाकुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए सब लोग पुलिस से होशियार रहना। और आओ अब हम लोग चलते हैं। बस खबरदारी यमराज, आज ठहर जाइए। बस खबरदार।
बढ़ाना नहीं, भागने से मिले तो ठिकाना नहीं, भागने से मिलेगा ठिकाना नहीं। तो काल से भी लड़ूं, अबे ताल को ठोकर, काल से भी काल को ठोकर, कल प्रबल में निशंका दूर हो जाएगा। चीर डालूंगा सीने पर चढ़कर तेरे, लाश तड़पेगी 2 गज कफन के। नाम सूरज इंस्पेक्टर, अबे जाना नहीं, नाम सूरज है इंस्पेक्टर, जाना नहीं, खौफ खाती है दुनिया ये मेरे नाम से, भागने से मिले तो ठिकाना नहीं, क्योंकि बंदूक भी मेरे है हाथ में। तो तेरे माँ की कसम, तेरे परिवार की, तेरे माँ की कसम, तेरे परिवार की, ले लो हथियार, आ जाओ मैदान में, आज हो जाएगा अबे फैसला दोनों का, आओ मैदान में आओ। तो सूरज इंस्पेक्टर को ललकार रहा है, शायद तू ये भूल गया है कि आज तू चारों तरफ से घिर चुका है। अगर भागने की जरा भी जरूरत किया तो हमारे सारे सिपाही तेरे शरीर के छन्नी छन्नी कर देंगे। इंस्पेक्टर सूरज, सपने देखना छोड़ दो, ये डाकू यमराज कोई बकरी का बच्चा नहीं कि तू उसे दबोच लेगा। अरे यमराज वो चट्टान है कि तुझे चकनाचूर कर देगा। यमराज, तो आज मैं तेरे सारे हौसलों को पूरा करूंगा। अगर तू अपनी बाजुओं की ताकत को सूरज इंस्पेक्टर को दिखाना चाहता है तो आज तेरे ये भी अरमान पूरे किए देता हूँ, और वादा रहा आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। साथियों, फैसला इंस्पेक्टर सूरज और मेरे बीच है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर देना, लेकिन बीच में कोई गोली नहीं चलाना। आ जाओ इंस्पेक्टर सूरज, आज तुम्हारे अरमानों को मैं जरूर पूरा करूंगा। लास्ट वार्निंग, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दे और छोड़ दे हथियार यहीं पर। हमारे साथ में चलेगा तो शायद तेरी सजा भी कम करवा दूंगा। इंस्पेक्टर सूरज, रफ्तार मेरी ऐसी कि दरिया भी रवानी मांगे, रफ्तार मेरी ऐसी कि दरिया भी रवानी मांगे, और ललकार मेरी ऐसी कि तलवार भी पानी मांगे।
यमराज, चाहता तो ये पूरे शमशीर तेरे शरीर में डाल सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुझे जीवित तेरे हाथों में हथकड़ी पिना करके जिंदाल में डालना चाहता हूँ। वाह इंस्पेक्टर सूरज, वाकई में तू तारीफ काबिल है, क्योंकि आज तक डाकू यमराज को कोई परास्त नहीं कर सका। लगता है तेरी रगों में किसी बहादुर माँ का दूध दौड़ रहा है। सही पहचाना है, इसीलिए तो कहता हूँ जरा सोच समझ के पंगा लिया करो और यमराज सिंह हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर सूरज, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं परास्त हो जाऊंगा तो जरूर तुम्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्यों? तुम शौक से हथकड़ी डाल सकते। इंस्पेक्टर सूरज, डाकू यमराज को ले जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाम है यमराज। यमराज, जब तेरी बाजुओं की ताकत खत्म हो गई तो होशियारी करना चालू कर दिया है। बच्चे, अभी तुम नादान हो, सारे पैतरे तुम्हें नहीं मालूम। हरामजादे, अब तेरी लाश यहां से जाएगी। यमराज सिंह, मैं भी तुझे एक बात समझा देना चाहता हूँ कि ये सूरज इंस्पेक्टर मर सकता है, अरे शर कलम जैसे कट सकता है, लेकिन दुश्मनों को पीठ नहीं दिखा सकता। ये हमारा वादा रहा। और तुझे गोली चलाना है ना, तो चला मेरे सीने पे गोली। और आज ये सूरज इंस्पेक्टर तेरी सारी गोलियां हंसते हंसते खा दे। फिर मरने के लिए तैयार। यमराज सिंह, हमको लगता है तुम बुढ़े हो चुके हो। तेरे बाजुओं की सारी ताकत खत्म हो गई और किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि इंस्पेक्टर सूरज के सीने पर गोली चला दी। इंस्पेक्टर सूरज, मैं तुझसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोल। ये बता, तेरे गले में ये लॉकेट कहाँ से आई? लॉकेट? हाँ, मैं इस लॉकेट के बारे में जानना चाहता हूँ। यमराज, वैसे कहानी बहुत अच्छी बना लेते हो। काश तुमने सवाल ही किया है इस लॉकेट के विषय में, तो इस लॉकेट को हमारी माँ ने दिया है और जब से मैंने होश संभाला है मैंने अपने गले में पाया है और इसे मैं माँ का आशीर्वाद समझकर इसे संभाल कर रखता हूँ। इंस्पेक्टर सूरज, ये तुम्हारे गले में तुम्हारी माँ ने पहनाया है? हाँ। इंस्पेक्टर सूरज, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? यमराज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे सामने मौत खड़ी है और तुम हमारे माँ से मिलने की बात कर रहे हो। इंस्पेक्टर सूरज, सिर्फ एक बार तुम अपनी माँ से मुझे मिला दो, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यानी कि सिफारिश करना चाहता है, जंजीरों से आजाद होना चाहता है, हमारी माँ से सिफारिश करेगा? ठीक है, अगर तू हमारी माँ से मिलना चाहता है तो तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन याद रहे जरा भी होशियारी करने की जरूरत किया तो मैं अपने घर में ही तुझे गोली से मारूंगा। इंस्पेक्टर सूरज, मैं माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि तेरे साथ कोई होशियारी और कोई गद्दारी नहीं करूंगा। यमराज सिंह, माँ भवानी की सौगंध खा गया? हाँ। ठीक है, मुझे विश्वास हुआ
और पूर्ण विश्वास है मैं तुम्हें अपनी माँ से जरूर मिलवाऊंगा। साथियों, इस वक्त तुम जाओ अपने अहली अड्डे पे, जब तक मैं ना आऊं तुम लोग कहीं भी नहीं जाना। आओ यमराज, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे साथ चलिए। क्या बताऊं, अभी तक मेरा बेटा ड्यूटी से वापस नहीं आया है। मैं अपने बेटे का इंतजार करती। मेरे लाल, ये मैं क्या देख रही हूँ? जब भी तू आता था तो तेरे चेहरे पर एक खुशी थी, हमेशा रहती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे फूल जैसे बेटे का चेहरा मुरझाया हुआ है। क्या बात है मेरे लाल? माँ, बोल, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो अपनी माँ से बता, मैं उसे अभी बताऊंगी। माँ, आज मैं फिर से वही सवाल करना चाहता हूँ। क्या बात है मेरे लाल? क्या कहना चाहता है? सवाल वही है माँ कि तू क्यों मुझे कुछ छुपा रही है क्या? नहीं मेरे लाल, तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी? माँ, कुछ नहीं मेरे लाल। मैं जब भी आपसे पूछता हूँ कि माँ तुम्हारे सिवा हमारा इस संसार में कोई है कि नहीं, तो तुम मुझे साफ शब्दों में बता देती है कि बेटा हमारे सिवा तेरा इस संसार में कोई नहीं है। हाँ मेरे लाल, मैं आज भी कह रही हूँ कि हमारे सिवा तेरा इस संसार में कोई नहीं मेरे लाल। माँ, इन बातों को ये पर छोड़ते हैं, ऐसे भी दिमाग खराब हो गया। लेकिन आज बात बहकी बहकी बातें क्यों बात करता ये है? है, आज मैं डाकू यमराज को पकड़ने गया था माँ। क्या? हाँ, डाकू यमराज? हाँ। तो क्या हुआ मेरे लाल? अरे माँ, वो तो बहुत ही होशियार था, वो पराजित हो गया। और उसके बाद जब मैंने हथकड़ी डालना चाहा तो मेरे हाथ से पिस्तौल छीन लिया। फिर क्या हुआ मेरे लाल? फिर क्या हुआ माँ? उसने पिस्तौल से हमारे ऊपर वार करना चाहा। जैसे ही वार करना चाहा, हमने अपना सीना खोल दिया माँ। बोल दिया कि मैं हंसते हंसते मिट सकता हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन माँ का दिया हुआ वचन कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं दुश्मनों को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। माँ, जैसे उसने हमारे ऊपर गोली चलाना चाहा, उसके हाथ कांपने लग गई और हमने बंदूक को छीन लिया। मैंने बोला, यमराज तू बूढ़ा हो चुका है, तेरे हाथ टगमगा रही। तो बोलता है, सूरज इंस्पेक्टर, फिर क्या हुआ मेरे लाल? तेरे गले में जो लॉकेट पड़ी है, हाँ, तुझे ये कहां से मिली? माँ, मैंने साफ बता दिया, अरे ये हमारी माँ की अमानत है और जब से मैंने होश संभाला है, इसे अपनी अम्मा की अमानत समझकर अपने गले पे रखा हूँ। माँ, इतना ही कहते ही और रिक्वेस्ट करने लग गया कि मुझे अपनी माँ से मिला दो, मुझे अपनी माँ से मिला दो। माँ, मैंने थोड़ी गलती कर दिया, उस हरामजादे को, एक डाकू को अपने चौखट पे लाया हूँ, वो तुमसे मिलना चाहता है। बेटा, घर आया हुआ अतिथि मेहमान के समान होता है। सही कहते अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो कोई बात नहीं, उसे ले आओ और मुझसे मिलाओ। ठीक है माँ। मैं भी तो देखूं कि वो कौन है मेरे लाल। यमराज, यही है हमारा घर और ये रही हमारी माँ। आप लोग आपस में बातें करो और हम आपके लिए और माँ के लिए चाय बना के लेते आते हैं, क्योंकि घर में अगर कोई दुश्मन भी आ जाए
तो एक मेहमान के बराबर होता है। आप हमारे घर में आए तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी। आप माँ से मिलिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। यमराज जी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आखिर बात क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे के साथ मुझसे मिलने के लिए किस लिए आए हैं? क्या काम है बताइए। निर्मला, निर्मला? ये सूरज इंस्पेक्टर तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? निर्मला, मैं तेरा नाम ही नहीं, मैं तेरी पूरी कहानी जानता हूँ। क्या? और आज वक्त और हालात ने मुझे एक डाकू बना दिया, और तेरे सामने जो ये डाकू यमराज खड़ा है, ये कोई डाकू यमराज नहीं है। निर्मला, कौन है आप? निर्मला, मैं तुम्हारा वही पति रामू हूँ। निर्मला, 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 समझ गया माँ। अरे तुझे तो शर्म आना चाहिए माँ। तेरा बेटा सयाना हो गया और आज तू एक दुश्मन के गले लिपट रही है। अरे माँ, क्यों माँ? मुझसे ऐसी कौन सी कथा हो गई माँ कि आज तू हमारे दुश्मन के सीने से लिपट रही है? अरे माँ, जब मैं पूछता हूँ कि इस संसार में मेरा कोई और है, तो मुझे साफ कर देती है कि तेरा इस संसार में मेरे सिवा कोई नहीं है। तो आज नए नए रिश्ते क्यों बना रही है माँ? क्यों बना रही है? नहीं मेरे लाल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोचता है। फिर क्या है माँ? मेरे लाल, तू जिसे डाकू यमराज कह रहा है, ये कोई चोर डाकू नहीं है, कोई चोर डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे पिता है मेरे लाल। वाह माँ वाह, बहुत खूब कहा माँ। ये हमारे पिता हैं। हाँ मेरे लाल, जाकर इन्हें प्रणाम कर। लेकिन माँ, इनके गले से लग जा मेरे लाल। सही कहती है, ये हमारे पिता, मैं गले लग जाऊं, कल दूसरा मुजरिम लेके आऊंगा, उसको भी सीने से लगा कर बोले हमारे पिता पैर लग जा। अरे माँ, दूसरे मुजरिम की नहीं, अगर ये मेरे पिता थे, आज 21 साल से इस विधवा के भेष में घूम रही है, मांग में सिंदूर नहीं, और आज हमारे पिता भी जिंदा हो गए। हाँ मेरे लाल, ये सब कुदरत का करिश्मा है मेरे लाल। वक्त के हालातों ने हम सभी को बदल कर रख दिया है मेरे लाल। अगर तू जीना सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि आज मैं विधवा का लिबास किस लिए धारण की हूँ, तो सुन मेरे लाल, ये बहुत पुरानी कहानी है, और तेरे एक चाचा थे, चाचा? हाँ, जिसे मैं अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी मेरे लाल। फिर क्या हुआ माँ? एक दिन उन्हें महाराज की बहन से प्यार हो गया, और उसी प्यार में किसी जालिम ने उन्हें मार डाला मेरे लाल। फिर क्या हुआ माँ? उसके बाद तेरे पिता
न्याय मांगने के लिए राज दरबार गए तो रास्ते में किसी ने महाराज की बहन का खून कर दिया। उसका इल्जाम तेरे पिता के सर पर लगा। उसके बाद महाराज ने फांसी का ऐलान कर दिया। जब मैं तेरे पिताजी से जेल में मिलने के लिए गई और उनसे बताया कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तब तेरे पिताजी ने यही लॉकेट दिया था। कहा था कि अगर मेरे बेटा हो तो उसके गले में लॉकेट डाल देना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरे लाल कि आज तेरे पिता जिंदा है। अरे मैं तो समझी थी कि तेरे पिता का देहांत हो गया, उन्हें फांसी हो गई मेरे लाल। इसलिए ये विधवा का लिबास धारण किया मेरे लाल। ये तेरे पिता है, इनके गले लग जा मेरे लाल, इनके गले लग जा। आज ये पागला अपनी माँ को इतना गलत कैसे कह सकता है? माँ, अपने बेटे को माफ कर देना माँ। मैंने तुझे तेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला है माँ, मुझे माफ कर देना। लाल, अरे मैं तो तेरी मैया हूँ, मैं तो हमेशा तुझे गले से लगा कर पाला। लेकिन आज 21 वर्षों से तेरे पिता तुझे गले लगाने के लिए तरस रहे हैं मेरे लाल। जाकर उनके गले लग जा मेरे लाल, जा। पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको जाने अनजाने में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। नहीं सूरज, पिताजी ऐसा मत बोल मेरे लाल। तुझे देखकर तो मुझे खुशी हुई कि मेरा बेटा अपने कानून और फर्ज के लिए कैसे एक डाकू यमराज से भी टकरा गया, अपनी जान की भी परवाह नहीं किया। लेकिन बेटा आज 21 वर्षों के बाद तू मुझे मिला है। एक बार अपने पिता के सीने से लगकर इस पिता के कलेजे को ठंडक पहुंचा। सही कहते पिताजी, इस दुनिया में मुझे सब कुछ मिला है। माँ का प्यार मिला और इस संसार में सबका प्यार मिला, सब सुख मिला है पिताजी। लेकिन 21 वर्ष तक मैंने पिता का प्यार नहीं पाया। पिताजी सूरज, अपने सीने से लगा लीजिए पिताजी। मेरे लाल, पिताजी आज वक्त और हालात ने हमें मिला दिया। लेकिन निर्मला, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, क्योंकि मेरे जासूसों द्वारा पता लगा कि हमारे भाई रामू को मारने वाला कोई, उस श्यामू को मारने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा महामंत्री गजराज है। हाँ प्रहलाद, यह वक्त सोचने का नहीं है। इसी वक्त महाराज की हवेली पर चढ़ाई करो और हरामजादे महामंत्री को मौत की नींद सुला दो। उससे किन-किन का बदला लो, मेरे एक आंसुओं का बदला लो। प्रिय माँ तुझे इंसाफ मिलेगा, तू परेशान मत हो। और पिताजी,
आप पूरे 21 वर्ष बाद इस घर में आए, आप माँ से बातें करें और उस हरामजादे को मैं हमेशा हमेशा के लिए सुलह करा। नहीं बेटा, सूरा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो जाएगा। अगर सूरज हवेली में अकेले चला गया तो फिर वही मंजर नजर आ जाएगा। नहीं निर्मला, उसे अकेले एक बार मैंने गलती किया जो मेरा भाई राजमहल अकेले गया था, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे को वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी, बहुत शासन कर लिया इस शंकरगढ़ की सरजमी पर। हरामजादे, एक वारिस मरा तो बुढ़ापे में दूसरा वारिस पैदा कर दिया है। हाँ मंत्री गजराज सिंह, आज तेरे क्या हो गया है? किसी ने तुझे बरगला दिया या किसी ने तुझे किसी चीज में मिलाकर खाने के लिए दे दिया? तो क्या तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है? हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है महाराज, हमारा दिमाग खराब हो गया है। क्या सरदार, आज तुम्हें मरना होगा, क्योंकि जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक मैं इस राज्य का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए एक काम करो बुलाट, सबसे पहले इनके शरीर से ये शाही ताज और शाही पोशाक उतार लो। महामंत्री गजराज सिंह, तुझे अगर मुझे मारना है तो शंकर सिंह मरने के लिए तैयार है, लेकिन जीते जी तो भी जानता है कि जीते जी शंकरगढ़ की रियासत मैं तेरे नाम नहीं कर सकता हूँ। हरामजादे, तुझे मरना पड़ेगा। वैसे आज तक हमने कभी मरने वाले की अंतिम इच्छा नहीं पूरी किया, लेकिन तुम यहाँ के सम्राट थे इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, या फिर किसी से मिलना चाहते हो, तो बेखौफ बोलो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंत्री गजराज सिंह, न मैं कुछ खाना चाहता हूँ और न मैं कुछ पीना चाहता हूँ। अगर मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहता है कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जिस सन्यासी को मैंने सलाखों के पीछे बंद किया था, उस सन्यासी को बुलाकर मेरे सामने हाजिर कर दे। अच्छा, आज मैं उसका दीदार कर लूं। आज मुझे उस सन्यासी की बात याद आ रही है कि तेरे राज्य का कोई कर्मचारी धोखा देगा तो कोई कर्मचारी नहीं, बल्कि तू ही एक ऐसा कर्मचारी है जो कि आज मेरे सीने पर बंदूक तान कर खड़ा हुआ है। हम नायक नहीं खलनायक है। अगर तुम अपनी अंतिम इच्छा ये बता रहे हो तो मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको मरना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हमने उस ज्योतिषी को जेल के अंदर ही मार दिया था और उससे मिलने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। और वो देखो जोशी, वो ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। चला गोली, शंकर सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ।
समझता है ये महामंत्री गजरा सिंह कोई बकरी का बच्चा है। अबे लोमड़ी का दूध पीकर बड़ा बड़ा हूं मैं, तू मुझको बेवकूफ बना ले जाएगा। हरामजादों सब मरोगे, एक साथ मरोगे। गजराज, तेरी मौत नजदीक है, इसलिए तू ज्यादा फड़फड़ा रहा है। आज जो भी आएगा साला सब मारा जाएगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। सबसे पहली गोली तो साले इंस्पेक्टर मैं तुझे मारूंगा। बेटा मन तू बेटा। पिताजी, आप मुझे पहचानिए, मैं आपका वही बेटा रामू हूँ। पिताजी, बेटा रामू श्यामू कहाँ था? श्यामू बेटा, श्यामू बेटा श्यामू। ये श्यामू नहीं है पिताजी, ये तुम्हारा पोता है, इसका नाम सूरज है। इसकी शक्ल बिल्कुल श्यामू से मिलती है, इसलिए आप इसे श्यामू समझ रहे हैं पिताजी। ये मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा पोता है। या भगवान, आज तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया। आज शायद तू मुझे आज तक इसीलिए जीवित रखा कि आज ये मेरी जान हमारे बेटे के काम आई। बेटा, भैया एक बात ये बताओ यार, तुम लोग हो कौन? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? हरामखोर, अभी भी नहीं पहचाना? कौन हो तुम? हरामखोर, मैं तेरे उसी जुल्म का सताया हुआ आज का यमराज और कल का रामू। मैं पहचान नहीं सका, आप रामू हैं? अरे नमस्कार रामू। इधर आ, जो पूछो सच सच बताना। ये बता, महाराज की बहन राधा का खून किसने किया है? हमने नहीं किया। हम जब वहां थे तब तुम्हारे हाथ में शमशीर देखा, मुझको शक हुआ। हम नहीं जानते किसने किया। किसने किया? किसने किया? देखो हम नहीं जानते, बुलेट हमारे साथ था, उससे पूछ लो, हम नहीं जानते। बुलेट, इधर आओ बेटा। बताओ कि खून हमने नहीं किया। बताओ ना, हमने किया है। अगर मैं बच गया तुमको मंत्री बना दूंगा। बुलेट,
भैया फटाफट सच बता दो, अगर नहीं बताया एकदम सही सही बताओ भैया। यही 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 साला चोर के लिए हम बुलेट, इस साले के सबसे पहले कपड़े उतार लो। चल बेला भैया। पिताजी, इसको हंटर दे दो, कपड़ा उतारेगा। अरे महामंत्री गजराज सिंह, तू मेरे भाई को मिटाया था, मेरे भाई के रूप में ये देख, तेरा काल बनकर मेरा बेटा सूरज आया है। ये बेटा सूरज, यार मैं बेटा कह रहा हूँ, ये बेटा में से बात कर रहा है। देखो बेटा सूरज, हम मानते हैं गलतियां इंसान से होती हैं। अच्छा, मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ। जाने अनजाने जो कुछ भी गलती हुई उसे बीता हुआ कल समझकर भूल जाओ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। वाह गजराज वाह, सही कहते हो। कहते हैं कि अपना खून खून होता है तो दूसरों का खून पानी, अपना खून खून तो दूसरों का खून पानी, और अपना गम गम होता है दूसरों की गम कहानी। कौन कहा? अबे दूसरे का भी गम गम होता है और खून खून ही होता है। चल ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। मैं भूल गया कि तूने जो भी किया कुछ भी नहीं किया, लेकिन चल मेरे चाचा को वापस कर, और आज जो मेरे सामने हमारे बाबा जी का खून किया वापस कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। नहीं करेगा ना? नहीं कर पाएगा ना? मर गए कहाँ से आएंगे, बेहूदी बातें करते हो यार। अब आ गया ना, लाइन पे आ गया, होगा हिसाब। लेकिन ऐसा बोलते कैसे? जैसे मेरे जेब में है, सब निकाल के दे दूं। अबे जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, और जब मैं तुझे मारूंगा तब हमारे चाचा और हमारे बाबा जी को इंसाफ। हमका मारे तो मारियो, मगर हमें लंबरदार का ना मारे भाई। यही हाँ, एक अपना पहले तो भैया तुम काहे उनके चाचा ने लौटार पाई हो? तुम तो हाथ चाप के बच्चा निकाल लिया था। मान लिया, ये का पहले उतार दिया या सदरी का उतार दिया, ये का लाओ मौसी के मशीन में घुमा दे। मौसी के मशीन में नहीं, पच्ची के मशीन में घुमा। पहले वॉशिंग मशीन बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हम कहीं मौसी का मशीन। भाई ना साले। और बुलेट, हाँ भैया पकड़, और साले के सारे कपड़े उतार लो। आओ ये कहती आओ बेटा, क्योंकि साला हाथ दर्द करने लग गया, लेकिन इसको लग नहीं रहा है। आओ ये कहती हम जौन मनाई मारो, इनके पकड़ा ही निकुली आएगी। वे साले बुलेट, हाँ तुम साले हमारे आदमी हो या फिर इनके? साले ये बताओ, आदमी पे मेहरारू के तो हाथ तू
अबे इतने सारे लोग हैं, सारे लोगों के सामने तू नंगा करेगा? तू ही तो कहे को नंगा करेगा। अरे ऊपर वाले कपड़े बोले थे, हम कहीं तब नीचे वाला उतारा तब तो नंगा होगा। दिमाग खराब है। और गजराज सिंह, आज मैं तुझे इससे तड़फा तड़फा के मारूंगा कि शायद तू साले ऐसे काम नहीं करेगा। राम बेटा सूरज, इस हरामजादे का ज्यादा देर तक इस धरती पे रहना ठीक नहीं है। सही कहते हो पिताजी। गजराज, मरने के लिए तैयार हो जा कुत्ते। देखो हमका ना मारो, हमका ना मारो, काहे से हमका वो मरन नहीं ना। अच्छा, तो हमका मरे के प्रैक्टिस नहीं। गजराज, अगर आज मैं मारूंगा तो फिर तुझे मरने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मरने के ठहरो। महाराज, अब आप बताइए कि आपके राज दरबार का ये महामंत्री आपके साथ गद्दारी किया, विश्वासघात किया, आपकी बहन का खून किया, और उस वक्त मैं चीख और चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूं। अब आप ही बताइए, गुनहगार वो था या मैं? रामू, गुनाहगार वही था, तुम नहीं थे। लेकिन ये हरामजादा बहकावे में हमको ला करके हमसे जो है इस तरह का कार्य करवाया। हालांकि जो भी किया है आपके भाई का खून इसी ने किया, आपकी मेरी बहन राधा का भी खून इसी ने किया, इसलिए गलती इसी की है, आपकी कोई गलती नहीं है। और अगर मैंने आपके साथ